व्यक्तिगत जीवन भी होता है और उन्होंने आज जाके बापू वाटिका में माल्यार्पण किया और सबसे के साथ उन्होंने मीटिंग भी की। अब एक दिन के अंदर वो कहीं अगर जाते हैं तो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि सबको बोलकर जाया जाए। और इसके लिए अगर आप कह रहे हैं कि मिल नहीं रहे हैं, जिस तरह से हल्ला कर रहे थे भाजपा के लोग, तो ये तो आपके तंत्र का मतलब ये है कि आपने क्यों नहीं पता किया। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पर है, हाँ, वो सुरक्षा में इतनी लापरवाही या चूक क्यों हुई कि वो लापता रहे, अगर आप कह रहे हैं, जबकि हम लोग इसे नहीं मानते। वो व्यक्तिगत कारण से अगर कहीं गए हैं तो इस पर नज़र रखना किसका काम था? उनके सुरक्षा कर्मियों पर था, सरकारी एजेंसियों का था, केंद्र सरकार का था। तो केंद्र सरकार कर क्या रही थी कि भाई वो गायब रहे या अपने निजी काम में गए, तो उनको पता नहीं है। तो ये तो हम उनसे उल्टा सवाल करना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे थे कि आपको जानकारी नहीं मिली कि वो घर कैसे ईडी की जो कार्रवाई हुई और 80 लाख रुपए जो कैश है उनके दिल्ली स्थित आवास से मिला और लगातार ईडी की जो है दिल्ली में कार्रवाई हो रही थी, क्या आप लोगों को डर है या संशय कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है और 36 लाख रुपए जो कैश जब्त? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी चलाते हैं, सभी विधायक सांसद अपने सैलरी में से उनके पार्टी फंड में पैसा जमा करते हैं और पार्टी के काम से उनके पास पैसे हो ही सकते हैं। इतनी बड़ी पार्टी चलाना, क्या भाजपा के पार्टी कार्यालय में या पार्टी के पास पैसे नहीं होते? इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, इतने बड़े बड़े आयोजन, चुनाव में इतने इतने खर्च जो करती है, तो उनके पास निश्चित रूप से उसका पूरा आंकड़ा होगा कहाँ से पैसे आए। ये वो समय पर बताएंगे, इनकम टैक्स को बताएंगे ना कि वो सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा करेंगे। पार्टी चलाने के लिए जी शासन लगाने की बात शासन लगा देना चाहिए। ये प्रयास तो जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से किया जा रहा है कि सरकार गिरा दिया जाए या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जहाँ जहाँ गैर भाजपा की सरकार है उन स्टेट्स में इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। चुनी हुई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, अभी 1 साल बाकी है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस के प्रभारी मीर जी ने भी यही बात कही कि हमारा 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, उसे अच्छी तरह से हम पूरा करेंगे। जनता का समर्थन है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो इस तरह की अटकलों से बाज आना चाहिए। और चुनाव सामने आ रहा है, चुनाव में जनता जिसको चुनेगी फिर से उनकी सरकार बनेगी। आखिरी सवाल है मेरा, अब आप लोगों का क्या कार्यक्रम बन रहा है? देखिए, हमारा कार्यक्रम तो लगातार बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ चुनावी वादों से नहीं बल्कि जनता के लिए एक्चुअल में काम करके जनता का दिल जीतना चाहते हैं। जो काम पिछले 20-22 सालों से नहीं हुआ, भाजपा की सरकार रही झारखंड में भी, अधिकतर समय में 17-18 साल उनकी सरकार रही। जनता जिन परेशानियों से जूझ रही थी, उन अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से वो घर घर तक पहुंच रहा है, हर पंचायत, हर वार्ड, हर मोहल्ले में पहुंच रहे हैं। तो उनका काम जारी रहेगा जैसे कि वो पहले कह रहे थे। भाजपा के सिर्फ चुनावी फायदे के लिए काम करती है, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य को और वहाँ की गरीब जनता को इस देश में एक तो सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की बात वो कहते हैं कि जब खनिज संपदा के मामले में झारखंड नंबर 1 है तो आखिर पिछड़ा क्यों राज्य रहेगा? वो विकसित राज्य होना चाहिए और नंबर 1 होना चाहिए, यही उनका सपना है, संकल्प है। और हर कार्यकर्ता को वो यही सीख देते हैं कि जनता के बीच जाकर काम करें।